हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ने आज क्या किया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी देखिए दोस्तों क्या हुआ, निफ्टी में आज लगभग जो है मार्केट फ्लैट खुली थी, मतलब 30 पॉइंट के करीब डिफरेंस था, लेकिन लगभग हम उसको फ्लैट ही मानते हैं, 30 पॉइंट गैप अप खुली थी। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस जो है एक रेंज बनाता है करीब 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज में करीब मार्केट 15 से 20-25 मिनट घूमती रहती है। और सडन उसके बाद मार्केट में क्या होता है, मार्केट में होता है ये है कि प्राइस जो है वी वेब के ऊपर जाता है और वी वेब के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है पहली कैंडल और दूसरी कैंडल, ठीक है ना। ये हमने जो रिजेक्शन मार्क किया हुआ था, ये रिजेक्शन क्या था, ये रिजेक्शन था 200 ईएमए का। और जैसे ही प्राइस 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देती है, जैसे ही प्राइस 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है, देने के बाद प्राइस रिटेस्ट कर लेता है, रिटेस्ट करने के बाद ये जो क्लोजिंग आती है, बस इसी क्लोजिंग पे हम अपनी एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, हमारा स्टॉप लॉस बनता है करीब 30 पॉइंट का, 10 पॉइंट का बफर ले लेते हैं इसमें, करीब 40 पॉइंट तक का, ठीक है ना। 40 पॉइंट, 38 पॉइंट तक का, 39 पॉइंट बनता है लगभग, ठीक है ना। यहाँ से 1:2 देखते हैं दोस्तों, 112 पॉइंट, लगभग 1:3 के आसपास तक मार्केट ने टारगेट दिया। आप लोग देख रहे हो कि मार्केट सडन ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, और सडन मार्केट जाते जाते अचानक 100 पॉइंट बाद मार्केट लुढ़क गई। मार्केट ने जब इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी तो लगभग देखा जाए तो यहाँ से तो 130 पॉइंट चली है। और अगर 200 ईएमए के ऊपर की क्लोजिंग की बात करते हैं रिटेस्ट के बाद की, तो लगभग मार्केट ने 112 पॉइंट की रैली दी है, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती, क्यों रिवर्स हो जाती दोस्तों, इसका कारण है, अगर आप लोग यूज करते होंगे RSI, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग RSI जो है, RSI 70 से भी ऊपर चला गया। RSI जो है 70 से भी ऊपर चला गया, मतलब 75 तक का RSI चला गया। तो दोस्तों वैसे भी हम कहते हैं कि 70 RSI ओवरबॉट जोन होता है, और वहां से कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आती है। और मार्केट नहीं भी नीचे आती भाई, जो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी ना। जो सडन एक रैली बनी हुई है, जिन लोगों ने यहाँ पे 200 ईएमए पे अकॉर्डिंग ट्रेड ली हुई है, और ब्रेकआउट पे भी ट्रेड हुई हुई है, एक तरह से ये 15 मिनट का ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद भी ट्रेड ली हुई है, तो बनी बात है भाई, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट ट्रेड बनी हुई है, और उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स से आती है, मार्केट रिवर्स होकर जब रिटेस्ट करके फिर नीचे जाती है, तो हालांकि एक ट्रेड में प्रॉफिट आ गया, तो दूसरी ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हमारा निफ्टी का एनालिसिस था आज का। कल क्या हो सकता है, कल मतलब कल तो भाई सैटरडे संडे पड़ेगा 2 दिन, तो 17 और 18 आपका सब वीकेंड चला गया, ठीक है ना। अब मार्केट खुलेगी भाई 19 को, 19 जनवरी को, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई 19 को कैसे काम करेंगे। उसके लिए काम करने सीधा तरीका भाई, सारे लाइन्स हटा दो। हम सबसे पहले ये सारी लाइन्स हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको भी हटा देते हैं, ये सब हटा दो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, ये भी हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। अब हम क्या करना भाई, डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। डे लो क्या हमारा, डे लो हमारा लगभग ये आ रहा है आज का, तो हमारा डे लो ये रहा, हम डे लो पे ही मार्क करेंगे, सिंपल, कहीं नहीं जाना हमें। डे हाई हम मार्क कर लेते हैं भाई, डे हाई हमारा क्या, डे हाई हमारा ये मार्क हो गया, तो डे हाई और डे लो तो हमारा मार्क हो गया। अब क्या करना भाई, कैसे काम करेंगे। अब क्या करना, मार्केट देख लियो दोस्तों, इस समय मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है, इस जगह पे खड़ी हुई है। हम क्या करते हैं, एक बॉक्स मार्क कर लेते हैं, सीधा सा तरीका है। सीधा तरीका ये है कि भाई एक रेक्टेंगल मार्क कर लेते हैं। रेक्टेंगल क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल हमने मार्क कर लिया। इस रेक्टेंगल पे ही आप लोग देख पा रहे हो कि प्रॉपर यही 200 ईएमए भी, यहीं पर 200 ईएमए भी है, और ये 220 ईएमए चल रहा है, ठीक है ना। हम लोग काम प्रॉपर प्राइजेक्शन पे करते हैं, लेकिन 200 ईएमए को कहीं ना कहीं वेटेज देना बहुत बड़ी समझदारी होती है, ठीक है ना। सिर्फ वेटेज देना है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, मतलब वेटेज देना है, काम बिल्कुल प्राइजेक्शन पे ही करना है, ठीक है। अब भाई कैसे काम करेंगे, काम करने का लेवल हमारा क्या होगा भाई, सबसे पहले तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई कहाँ काम करें, ये कौन सा जोन है, ये जोन है दोस्तों 25,740, तो भाई इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग अबव, लॉन्ग अबव 25,740, ठीक, 25,740 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, ठीक है। शॉर्ट कहाँ भाई करना है, शॉर्ट करने का दो जोन दोस्तों साफ साफ दिख रहा होगा, 25,660, ठीक है ना, 25,650, सीधी सी बात। बाकी लो आपको दिख ही रहा है, शॉर्ट बिलो, शॉर्ट बिलो 25,650, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा निफ्टी का लेवल होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं, सॉरी ये पूरा का पूरा हमें ग्रीन करना है, ताकि आप लोग को पता चले कि क्या है ये, ठीक है। हाँ, इसको ग्रीन कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक, ये हमारा निफ्टी का लेवल हो गया, इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे।
बैंक निफ्टी देख लेते भाई। बैंक निफ्टी, जब बैंक निफ्टी पे हम आते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं भाई, हमने कुछ लेवल्स लगाए हुए थे, आपको अच्छी तरीके से याद होगा ये लेवल्स। हमने क्या कहा था भाई, इस जोन के ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे, हमने क्या कहा था, इस जोन के ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, ये हमारा हाई और लो बन गया, ये तीसरी कैंडल, थर्ड कैंडल, ये हमारा हाई और लो बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 कैंडल तक मार्केट में हमें कोई डिसीजन नहीं दिया, ठीक है ना। जरा यहाँ पर हमारा 200 EMA भी ऑन कर लेते हैं, कहाँ पर था, हाँ 200 EMA तो चलो बहुत नीचे था, 200 EMA से सपोर्ट लेके ही मार्केट ऊपर गई है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 5 कैंडल पे इसने कोई भी ट्रेड नहीं दी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 50 मिनट का जो हाई था इसने तोड़ा ही नहीं रिटेस्ट करने के बाद, ठीक है ना। अब क्या हुआ, उसके बाद एक अगली पावर कैंडल, ये पावर कैंडल मतलब जिसमें विक बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है, उसको हम पावर कैंडल कहते हैं। जैसे ही क्लोजिंग यहां पर आती है हम अपनी ट्रेड पंच कर देते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बनता है, ये कितना बनता है भाई, हमारा स्टॉप लॉस बनेगा लगभग 125 पॉइंट का। टारगेट देखिए दोस्तों कितना दिख रहा है भाई, 312 पॉइंट, मतलब 1:2.5 तक की ट्रेड लगभग मिली हुई है। उसके बाद मार्केट सारा दिन एक रेंज भी घूमती रही है, ठीक है ना। आज दोस्तों बैंकिंग स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से चले हुए हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई भाई आज की ट्रेड की। अब बात कर लेते हैं भाई, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर वीवैप भी अप्लाई हुआ है। वीवैप कैसे अप्लाई हुआ भाई, यहाँ पर तो वीवैप सही चल रहा था, लेकिन ये यहाँ ये बनते बनते जो वीवैप का बैंड था वो अपसाइड हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड थी, इधर तो नहीं, बहुत ज़्यादा होता तो इस जगह पे, अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वैसे लोग होते जो नहीं यार रुक जाते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड ले लेते तो 60 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और करीब 15 पॉइंट का बफर रख लीजिए तो 75 पॉइंट आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते 75 पॉइंट से, तो भाई देखिए 250 पॉइंट, मतलब 75 पॉइंट के एसएल से लगभग 1:34 तक का टारगेट आया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी मार्केट आज चली हुई है, बहुत अच्छा मार्केट में रैली आया हुआ है। ये तो बात हो गई भाई, ठीक है ना। और अब फटाफट से क्या कर लेते हैं भाई, हम लेवल लगा लेते हैं 19 के, ठीक है ना, 19 जनवरी। हाँ दोस्तों, टारगेट देने में तो मार्केट एक जगह घूमती रह गई, फिर तो कोई ट्रेड बनी ही नहीं है ना, बनाना चाहिए। एक बार अगर मार्केट से आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो दूसरी ट्रेड लो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि कोई भी बनाए, ठीक है ना। ये दोस्तों हाई लगा हुआ, ठीक है ना, चाहो तो आप ये हाई मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये हाई भी रीजनेबल है, बट फिर भी हम यही हाई मार्क कर रहे हैं जहां तक आज मार्केट गई हुई है, ठीक है। अच्छा ये तो हाई लग गया, अब ये हटा देते हैं भाई, इसका काम खत्म हो गया। लो कहाँ लगा हमारा, लो हमारा लगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल है, ये लग गया लो, ये हमारा लो लग गया, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते, ठीक है। हाई और लो दोनों डिफाइन हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सबसे पहले देखना भाई हमारा जहां से मार्केट चली है वो जोन क्या है, ठीक है ना। ये जो जोन चली है, ठीक है ना, हम जोन ऐसे भी मेजर कर सकते हैं भाई, ये देखिए, ये देखिए लगभग ये जो इस रेंज का जो 50% आ रहा है, इस रेंज का जो 50% आ रहा है, लगभग यहीं कहीं हमारा सपोर्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो सपोर्ट जोन होगा वो ये होगा, ठीक है ना। एक लाइन और लगा देते हैं, ये जोन कैसा जोन है भाई, ये जोन आप जो देख पा रहे हो ये है हमारा 200 EMA का, साफ साफ देखिए एग्जैक्ट वही 200 EMA का जोन आया ये, ठीक है ना। ये जोन हमारा 200 EMA का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे भाई ये किस चीज़ की लाइन हमने लगाई हुई है। अब हमें क्या करना भाई, जब तक प्राइस जोन के ऊपर है 59,800, तब तक हमको लॉन्ग करना है, मतलब बाय ऑन डिप्स 59 क्या है ये 800, ठीक है, 59,800। जब तक प्राइस 59,800 के ऊपर तब तक हम लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, सीधी सी बात भाई। देखिए अगर ये यहाँ सपोर्ट लेने के बाद इस जोन के नीचे आ गया करीब 700 के नीचे, तो हम लगभग 700 नीचे शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ से तो भाई मतलब जो रेंज बन रही है बाय ऑन डिप्स की बन रही है, तो लगभग जो हमारा शॉर्ट करने का दोस्तों जोन होगा, हालांकि मार्केट को वैसे भी गैप अप खुलने की एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी के, और निफ्टी भी पॉसिबल है कि प्लस में खुल सकती है, लेकिन अभी के लिए हम जो बात कर लेते हैं भाई सीधा सा है 59,800 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। 59,800 के नीचे शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट बिलो 59,800, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये दोनों जोन
बस दोनों जोन के 50-50 पॉइंट कुछ डिफरेंट रख लीजिएगा। इसके ऊपर रहेगी तो हम लॉन्ग करेंगे, इसके नीचे रहेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। सीधा सा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग का जोन हो गया, ये हमारा शॉर्ट का जोन हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हम ये हटा देते हैं, ठीक है, ये सारा लग गया। और इसका कलर फिर चेंज कर देते हैं भाई, ये हाँ अब ठीक। और इसका, अरे भाई लग जाओ, चलो ठीक है, हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हम इस पर काम करने वाले हैं मार्केट में, ठीक है। और ये सारा हटा देते हैं। तो इसके ऊपर ही हमें लॉन्ग करना है, इसके नीचे ही हमें शॉर्ट करना है, कुछ नया नहीं करना है। इंटरडे के लेवल के लिए अगर एग्रेसिव भाई शॉर्ट करना है तो किसी को, तो आज का ये जो डे लो है टूट जाने दीजिएगा, तभी एग्रेसिव शॉर्ट कीजिएगा। नहीं तो अभी तो मार्केट जो है पॉजिटिव में पूरी तरीके से सिग्नल दे रही है, ठीक है। इसको कैप्चर कर लेते हैं भाई, डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात। सेंसेक्स में दोस्तों देख लेते हैं। सेंसेक्स में देखिए हमने कुछ लेवल्स दिए थे। हमने कहा था 83,700 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, बिल्कुल सही जगह है। हमने कहा था 700 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। मार्केट ने कैसा सेटअप बनाया पहले ये देखते हैं भाई। मार्केट ने देखिए ये एक रेंज बनाई, ठीक है ना, ये 15 मिनट की एक रेंज बनाई और मार्केट इसी रेंज में घूमती रही। उसके बाद जब मार्केट ऐसी कोई रेंज बनाती है कि उस प्राइस के मतलब पहली 5 मिनट की कैंडल के पहला ही प्राइस चलता है, हम क्या करते हैं, हम ब्रेकआउट आने देते हैं। ब्रेकआउट आ गया, देन रिटेस्ट होने देते, रिटेस्ट के बाद जो क्लोजिंग मिलती उस क्लोजिंग में हम एंट्री यहाँ करते इस जगह पे, ठीक है ना। हमारी जो एंट्री होती वो इस जगह पे होती, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या बनना भाई दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ स्टॉप लॉस बनना 73 प्लस 20 पॉइंट का बफर रखते थे, तो लगभग 93 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। 93 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। टारगेट क्या होगा, जस्ट डबल कर लेते हैं भाई, कुछ नहीं करना। तो दोस्तों टारगेट अगर जस्ट डबल भी कर रहे भाई, 1:3 तक के टारगेट्स गए हैं, क्या चाहिए भाई आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छे टारगेट्स आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे टारगेट्स आए हैं, ठीक है। अब चलो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, हमें लेवल लगाने हैं 19 के। सबसे पहले लगाते हैं भाई 19 जनवरी, 19 जनवरी लगा रहे, ठीक है ना। ये सारा हटा देते, इसकी अब जरूरत नहीं है। और डे हाई और डे लो मार्केट, भाई डे हाई क्या है और डे लो क्या है, साफ साफ वालों देख पा रहे हो, ये हमारा डे लो हो गया और ये डे हाई हो गया। दोस्तों होता क्या है, जब भी देखिए जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको 4 चीज़ें जरूर मार्क करनी है। पहला डे हाई, दूसरा डे लो, तीसरा 200 EMA, चौथा क्या, क्लोजिंग, डे की क्लोजिंग। अगर डे हाई, डे लो और क्लोजिंग आपने मार्क कर लिया तब तो बस फिर कोई लेवल मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पे 19 जनवरी का, ठीक है। अब काम कैसे करेंगे भाई, देखिए काम कैसे करेंगे, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई ये हमारा डे लो टू डे हाई जरा मार्क कर लेते हैं। लगभग ये जो एरिया आ रहा है, ये जो जोन आ रहा है, ये जोन लगभग हमारा जो है एक मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मान लीजिए इसको, ठीक है ना। जरा हम अपना वीवैप ऑन कर, ईएमए ऑन कर देते। देखिए ईएमए भी हमने ऑन किया तो जो जोन हम लगभग मार्क कर रहे थे वही जोन आया, ठीक है ना, वही जोन आया हमारा 200 EMA का, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते इस जगह पे, ठीक है। ये हमने इसको इस जगह पे मार्क कर लिया, ठीक। देख लेते भाई क्या क्या आ रहा है, फिर से देखिए लगभग वही आ रहा है। और इधर से देखिए डे लो टू डे हाई मार्क कर रहे हैं तो भी लगभग आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमारा बन गया, क्या बन गया, 200 EMA का लगभग सपोर्ट बन गया भाई। ये जो जोन दिख रहा है इसके ऊपर या नीचे, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये जो जोन दिख रहा है इसके ऊपर या नीचे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, 83,700 के ऊपर, बिल्कुल सही है। शॉर्ट कहां करेंगे भाई, शॉर्ट का जोन तो देखो इसके नीचे तो मार्केट वैसे भी शॉर्ट है, हालांकि मार्केट अभी भी इसी के नीचे है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जोन है, मतलब जोन क्या है भाई 83,500 के नीचे, बस वही जोन जो कल का था वही लेवल, कुछ नया चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थे आपके निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस के लेवल। ये सारे ही लेवल आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगे। इन लेवल्स को मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए।